हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 7 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस। इनको हम वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले अगर हम बात करें, जो 6 क्लासेस हमने डिस्कस की है उसमें हमें थ्योरीज, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं, हमने उनको डिस्कस किया था। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी, सेक्सुअल एंड एनालिटिकल थ्योरी, उसके बाद पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक्सन थ्योरीज एंड कोलबर्ग की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हमने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस की हैं। तो वो सारी क्लासेस आप ज़रूर देखिए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्लास नंबर 7 है। इसमें हम स्टेज वाइज कि नियोनेट स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में, अर्ली स्टेज में एंड लेट चाइल्डहुड स्टेज में, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको हम बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको हम समझेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ में ही टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज़ होते हैं, तो आप उसको वहाँ से क्विज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो उसके हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, हम इनको डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव चेंज है। मीन्स एक सिस्टम में प्रोग्रेसिव मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता हुआ चेंज है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज है। और अगर हम सिंपल से बात करें कि जब हम पैदा होते हैं तब हम बिल्कुल पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे कम होने लगती है। मीन्स हम निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ या सेल्फ रिलायंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मीन्स क्या, ये एक सिस्टम में हम और प्रोग्रेसिव तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा था कि एट अ टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, वो और ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है पेरेंट्स पे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो बच्चा जो एट अ टाइम ऑफ बर्थ पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो धीरे धीरे मीन्स बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये मीन्स डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी या फिर सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात यही है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये सिस्टमैटिक होता है, प्रोग्रेसिव होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेज वाइज क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहली स्टेज है नियोनेट। नियोनेट स्टेज होती है बर्थ से 4 वीक। इसको हम बोल सकते हैं जो 28 डेज़ की जो लाइफ साइकिल है, बर्थ से लेकर 28 दिन का जो टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं नियोनेटल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम देखेंगे कि द हेड ऑफ द नियोनेट इज डिसप्रपोर्शनेटली लार्जर दैन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। जो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो छोटा बच्चा है, उसका जो हेड का साइज है या सर का हम साइज बोल सकते हैं, वो बॉडी के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। हमने ये पढ़ के भी रखा है कि 1:4 रेशियो होता है। एट अ टाइम ऑफ बर्थ हेड एंड बॉडी रेशियो इज़ 1:4। उसके बाद जब बच्चे में प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, वो एडल्ट एज में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हेड का प्रोपोर्शन है वो 1:8 हो जाता है। तो यहीं पे है दिया हुआ है कि जो हेड होता है नियोनेट का, वो रेस्ट ऑफ बॉडी, बाकी पूरी बॉडी के कंपेयर में बड़ा होता है या डिसप्रपोर्शनेट होता है। 1:4 इसका रेशियो होता है। द क्रेनियल रीजन दैट इज़ द एरिया ओवर आई इज़ प्रोपोर्शनेटली मच लार्जर दैन द रेस्ट ऑफ हेड विच वाइल द चेन इज़ प्रोपोर्शनलिटी टू स्मॉल। और जो अगर आपने बच्चे को जब ध्यान से देखो तो उसका जो हेड रीजन है, जहाँ पे हम बोलते हैं इसका फोरहेड है, फोरहेड का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है आँख के जस्ट ऊपर से। और क्योंकि सर में बाल बहुत कम होते हैं, इसलिए वो हेड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। तो यही प्रोपोर्शन भी डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी चिन की, तो चिन बहुत छोटी सी दिखती है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द आइज़ आर ऑलमोस्ट मेच्योर इन साइज विद लैक ऑफ कंट्रोल ओवर आई मूवमेंट्स। जो बच्चे की जो आइज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर मेच्योर होती है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया होता है, बट आइज़ पे जो आई बॉल मूवमेंट है, आई का जो मूवमेंट है, उस पर चाइल्ड का जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। तो मेच्योर की अगर हम बात करें कि आइज़ जो है मेच्योर हुई है नहीं, तो आइज़ जो है वो एट अ टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपर मेच्योर हो जाती हैं,
बट उसमें जो आइज़ का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट पे जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। नियोनेट मीन्स नवजात जो अवस्था होती है वो बर्थ से 28 डेज तक की होती है। उसके बाद ये हिंदी में आप देख लीजिए। फिर आता है द शोल्डर्स आर नैरो वाइल द एब्डोमेन इज़ लार्ज। जो शोल्डर एरिया है या जो हम बोल सकते हैं जो कंधे का एरिया है वो पतला होता है। एब्डोमेन मीन्स जो पेट का एरिया है वो लार्जर होता है। वो कंपेयर टू पूरी बॉडी के कंपेयर में जो एब्डोमेन एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा दिखता है। द मसल्स आर सॉफ्ट स्मॉल एंड अनकंट्रोल्ड। और जो बच्चे होते हैं जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी जो मसल कंट्रोल है वो मसल पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अनकंट्रोल होते हैं। इसीलिए जब छोटे बच्चे को कभी गोद में उठाते हैं तो बोला जाता है कि प्रॉपरली उसको उठाओ, उसके हाथ पैर थोड़े से ध्यान से पकड़ के उठाना है, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द बोन्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और जो बोन्स होती हैं वो इस टाइम कैल्शियम से नहीं कार्टिलेज से बनी होती हैं। कैल्शियम का जो उस पर मिनरलाइजेशन है बहुत कम होता है, तो ये कार्टिलेज से बनी होती हैं। और कार्टिलेज जो है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से बोन्स में भी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो भी न्यूली बॉर्न बेबी है उसको अगर हैंडल करना है तो उसको बहुत केयर से हैंडल करना रहता है कि बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द नियोनेट्स टाइम इज़ पास्ट इन स्लीप। आपने देखा होगा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता है। उसके बाद वो जगता कब है, बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए जगता है। 3 to 4 आवर मतलब 2 से 3 आवर्स के बाद उसकी नींद खुलती है। तो नींद कैसे खुलती है, उसको कुछ अगर एक साइड से सो रहा है पेन की वजह से, या उसको भूख लगी है हंगर की वजह से, या बाहर से कोई बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ आ रहा है, या बाहर से कुछ टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी में गर्मी लग रही है, ठंडी में कुछ ठंडी लग रही है, तो बाहर से कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर उसमें बच्चे की जो है नींद खुलती है। इसलिए बताया गया कि जो नियोनेट होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं मीन्स विद इन 28 डेज़ वाले, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सोते हैं। और जब भी 2-3 आवर्स के अंतराल पे जगते हैं, 2-3 घंटे के अंतराल पे जगते हैं, तो वो जगते हैं कि उनको कुछ दर्द हुआ, या उनको भूख लगी, या बाहर की तरफ से कुछ टेम्परेचर अनबैलेंस हुआ, या बाहर से कोई ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई, इसकी वजह से वो उनकी नींद खुलती है, तब वो जगते हैं। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेज आता है इन्फेंसी 1 month to 2 year। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, ये कौन सा स्टेज दिया है 1 month to 2 year, तो आप इसको 0 to 2 year वाला कौन सा स्टेज है, अगर आपने लास्ट की वीडियोस प्रॉपर देखी है तो हमने इसमें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस किया है। तो ये 0 to 2 year वाली पियाजे की कौन सी स्टेज है, उसका क्या नाम है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 year इज़ नोन एज इन्फेंसी। देखो कहीं यहाँ पे दिया है बर्थ टू 2 year, अगर बर्थ से 2 year दे रहा है तो उसको हम इन्फेंसी बोलेंगे। अगर बर्थ टू 28 डेज दे रहा है तो उसको हम नियोनेट बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। नियोनेट मीन्स स्टार्टिंग के जो 28 डेज़ की लाइफ होती है, मीन्स 1 month की लाइफ है, उसको हम बोलते हैं नियोनेट। उसके बाद 2 साल तक की जो लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। तो यहाँ पे 0 से 2 year तक की एज जो स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो कौन सी स्टेज है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब इसके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस टाइम में जो इन्फेंट हैं इनमें ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। आपने देखा होगा जो 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल में बच्चे प्रॉपर चलना सीख जाते हैं, उनका मसल कंट्रोल हो जाता है, वो बोलने भी लगते हैं। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा फास्ट या रैपिड होता है। ग्रोथ रेट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रैपिड ग्रोथ रेट मीन्स बहुत जल्दी इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। मसल कंट्रोल इज़ बीइंग अचीव्ड इन द फॉलोइंग स्टेज। इस स्टेज में बच्चे में मसल कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो 28 डेज़ का बच्चा है उसके बोन्स सॉफ्ट हैं, मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, आइज़ पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे बच्चे में आइज़ पे भी कंट्रोल हो रहा है, आई मूवमेंट पे, उसके हैंड एंड लेग कंट्रोल हो रहा है। स्माइल मीन्स वो किसी अननोन पर्सन को देख के या पर्सन को देख के स्माइल करता है, वो चीज़ों को निगलने लगता है, स्वॉलो करने लगता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड में यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है इस इन्फेंसी की स्टेज में। लर्न्स टू सिट फर्स्ट, देन क्रॉलिंग, क्रीपिंग, स्टैंडिंग एंड फाइनली वॉकिंग। इस स्टेज में बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग मीन्स घुटनों के बल, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग इसको हम बोल सकते हैं, घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है, फिर फाइनली चलना सीखता है। ये है इन्फेंसी की स्टेज। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप इसको देख लीजिए।
उसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आते हैं। लैंग्वेज प्रोसीड फ्रॉम क्राइंग टू स्माइलिंग, क्यूइंग, बैबलिंग एंड देन यूज ऑफ टेलीग्राफिक स्पीच। सबसे पहले क्या है, बच्चे किसी जब एट अ टाइम ऑफ बर्थ बच्चा क्या करता है, उसके बाद जो अगर लैंग्वेज का कोई सिंबल बोलें तो क्या होता है, वो क्राइंग होता है। क्राइंग के बाद फिर क्यूइंग, बैबलिंग, उसके बाद टेलीग्राफिक स्पीच मीन्स जहाँ पे वो दो दो वर्ड्स बोलते हैं, मामा, दादा, पापा, मीन्स दो ऐसे वर्ड्स जोड़ के बोलने लगता है। तो ये डेवलपमेंट होता है यहाँ पे लैंग्वेज का। उसके बाद विड्रॉ बिहेवियर ऑन सीइंग स्ट्रेंज। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर बाहर से किसी अननोन पर्सन को देखता है तो वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास उनके पीछे छुप जाता है। तो मीन्स वो स्ट्रेंजर्स को देख के, अब जो भी अगर वो खेल रहा है तो भाग के छुप जाएगा। तो ये वाला बिहेवियर वो शो करता है। विड्रॉ बिहेवियर है स्ट्रेंज बिहेवियर। इन्वॉल्व्स इन टचिंग, फीलिंग, मैनिपुलेटिंग एंड पुटिंग थिंग्स इन माउथ। 2 साल का बच्चा आपने देखा जब वो क्रॉल करने लगता है, चलने लगता है, तो वो अलमीरा से सामान उठा के कहाँ करता है, सबसे पहले मुंह में रखता है। तो यही है कि वो चीज़ों को छूता है, उनको फील करता है, उसके बाद उनको माउथ में रखता है। ये एक्टिविटीज़ इन्फेंसी की स्टेज में जो बच्चे हैं वो करते हैं। गेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट है जो पियाजे की स्टेज है, 0 से लेकर 2 ईयर तक की जो स्टेज है, इसका नाम आपको बताना है। और ये स्टेज, इस वाली स्टेज का अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव या मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। अगर आपने एक वीडियो देखा है, ये सारे वीडियोस आपने देखे हैं, तो इन सबको आप जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको ये हमेशा याद रहेंगे। उसके बाद आपको कितना भी डिफ़िकल्ट या कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल जाए, आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी मीन्स जब बच्चा 2 साल से पहले का जो एज थी, वहाँ पे अगर बच्चे को कुछ सामान दिखा रहे हैं, जब तक उसको सामने दिख रहा है, उसको लग रहा है वो चीज़ है, हटा दी तो उसके बाद उसको वो माइंड से वो इमेज उसके इरेज हो जाती है कि कुछ सामान या जो भी उसने ऑब्जेक्ट देखा था वो है। और 2 साल तक आते आते बच्चे में ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कि अगर बच्चे को कोई टॉय दिखाया, उसके बाद आपने हटा दिया, तो बच्चे के माइंड में वो एक इमेज बन गई कि हाँ ये टॉय था, ये ऐसा था, अभी मेरे सामने नहीं है बट कहीं तो है। तो मीन्स ये वाली इमेज उसके माइंड में फॉर्म हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। मीन्स उसने ऑब्जेक्ट देखा था, उसके बाद उसके सामने से वो ऑब्जेक्ट हटा दिया, बट उसमें ये क्लियर हो गया है कि उसने जो ऑब्जेक्ट देखा था उसके माइंड में उसे एक इमेज बन गई है कि ये ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट है, नहीं सामने नहीं है तो कहीं ना कहीं तो है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हो जाता है। तो इस स्टेज का नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये हिंदी में है तो आप इसको हिंदी में भी सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसको भी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ी है, 2 to 7 ईयर वाली स्टेज। तो 2 to 7 ईयर वाली स्टेज कौन सी है, कहीं कहीं पे आपको 8 ईयर भी मिल जाता है। तो ये स्टेज कौन सी है, इसका भी नाम आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इसको हम क्या आप देखते हैं, ये है अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स 2 to 8 ईयर्स। हो सकता है आप कहीं और पढ़ें तो ये बुक में थोड़ा बहुत डेटा वेरिएट करें, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसके ईयर्स ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। तो आपको जो 2 से 7 ईयर की जो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। दिस इज़ द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, चाइल्ड गेन्स हाइट एंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जो ये अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स वाली स्टेज है, यहाँ पे अभी तक हमने 2 साल तक पढ़ा था, 2 साल तक इन्फेंसी था। अब ये 2 से 8 मीन्स इन्फेंसी से चाइल्डहुड की स्टेज है। और इस स्टेज में जो ग्रोथ है वो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। इस स्टेज में बच्चा जो है हाइट और वेट गेन करता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, द चाइल्ड शिफ्ट्स फ्रॉम सॉलिटरी प्ले टू पैरेलल, यहाँ पे प्ले होगा PLAY, पैरेलल प्लेस एंड देन लर्न्स टू प्ले इन ग्रुप। सॉलिटरी प्ले मीन्स जब बच्चा छोटा था 2 साल का था तो वो अकेले खेलता रहता था ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई भी उसको टॉय दे दिया उसके साथ। इसके बाद अब बच्चा अकेले खेलने के बाद पैरेलल मीन्स सबके साथ सामने खेल रहा है, उसके बाद फिर ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देता है। वोकेबलरी इंक्रीजेस एंड अ चाइल्ड नोज मोर देन 2000 वर्ड। यहाँ तक बच्चे जो हैं उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे मोर देन 2000 से ज़्यादा शब्द बच्चे जो हैं वो जानने लगते हैं, उनका यूज़ करने लगते हैं। ये हिंदी में है तो इसको हिंदी में भी आप देख लीजिए। ये है प्ले, समांतर प्ले, मतलब एक साथ खेलने लगता है।
नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ थ्रू शॉर्ट सेंटेंसेस। अभी लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि टेलीग्राफिक स्पीच यूज़ करने लगता है, और यहाँ पे जो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो शॉर्ट सेंटेंसेस में कम्युनिकेशन बच्चा करने लगता है। थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मीन्स बच्चे को लगता है जो वो सोच रहा है सभी वही सोच रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा है छोटा बच्चा, अगर वो शाम को टहल रहा है तो वो कभी कभी बोलता है कि माँ जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ चांद ही वैसे ही पीछे पीछे आ रहा है। तो उसको लगता है कि सब जैसे वो कर रहा है काम, सभी उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप वो जैसे सोच रहा है सभी लोग वैसे ही सोच रहे हैं। दिस इज़ ईगोसेंट्रिक। लाइक्स टू इमिटेट पीपल एंड देयर बिहेवियर। यहाँ पे बच्चा इस स्टेज में जो 2 से 8 ईयर की स्टेज है, इसमें जो बच्चा है वो लोगों को इमिटेट करना, उनकी नकल करने लगता है। उनके बिहेवियर, जो वो सामने अगर कोई पर्सन है तो वो कैसे कर रहा है बच्चे वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वैसे भी खुद बच्चा भी वैसे ही करने लगता है। इस टाइम पे अगर बच्चे को कहीं ट्यूशन दे रहे हैं तो जब उसके ट्यूशन में अगर उसको बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाया है और घर में उसको अगर ए फॉर कुछ और पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे वो बोलता है कि नहीं मम्मा ए फॉर एप्पल होता है जो कि टीचर ने पढ़ाया। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो इमिटेट करता है, लोगों से सीखता है, उनके बिहेवियर को सीखता है। इज़ वेरी एक्टिव एंड सोज लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आस्क इनलेस क्वेश्चन। यहाँ इस स्टेज में जो बच्चे हैं बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको सब चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। नीड अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स, एनकरेजमेंट एंड पेशेंस। और यहाँ पे बच्चे जब हर बात करने से पहले पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और पेरेंट्स से वो इनकरेज होते हैं। उसके बाद ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन हो गया आपके पास 2, तो 0 से लेकर जो 2 ईयर्स तक की स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसको क्या बोलते हैं। फिर 2 से लेकर 7 ईयर तक की जो स्टेज है, इन दोनों स्टेज के नाम क्या हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।